कॉम्प्लेक्स नंबर टॉपिक स्टार्ट करते हैं। The symbol of the form z बराबर a plus iota b, a plus ib, where a b are real number and I is equal to root minus 1। इसी को हम i भी पढ़ सकते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा पढ़ते हैं, IOTA। यही इमेजिनरी है। इमेजिनरी वाले पार्ट से भी आई वर्ड फर्स्ट लेटर लिया गया, इमेजिनरी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड आयोटा, इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस तरह का जो फॉर्मेट आया जहां ए बी दोनों रियल है, ए बी कॉम्प्लेक्स नहीं है, 2 + 3 आयोटा जैसे लिखा, 2 - 1/2 आयोटा लिखा, ये आई जो होगा वो रूट -1 होगा। ए बी दोनों रियल है, ए भी रियल होगा, बी भी रियल होगा। इस तरह का जो फॉर्मेट है दैट इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर, वेयर ए इज कॉल्ड, here a is called real part of z। जो ठीक है, इमेजिनरी नंबर आई के साथ नहीं है, दूसरा जो ऑप्शन है a दैट इज नोन एज रियल पार्ट ऑफ z। इसको ऐसे भी लिखते हैं आर ई ब्रैकेट में z। आर ई का मतलब है रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, या आर जेड भी लिखा है तो उसका मतलब ये। एंड b इज कॉल्ड इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। बी भी ठीक है, जो आयोटा का कोएफिशिएंट है बी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड उसे बोलते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं आई एम, इमेजिनरी के फर्स्ट लेटर ले आई एम ब्रैकेट में जेड, या केवल आई ब्रैकेट में जेड लिखा है तो उसका मतलब भी इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। और ध्यान रखें इमेजिनरी पार्ट हो या रियल पार्ट हो दोनों ही रियल है, वर्ड अलग अलग हैं। रियल पार्ट नाम से लग रहा है रियल, इमेजिनरी पार्ट नाम से लग रहा है इमेजिनरी, लेकिन वो इमेजिनरी नहीं है, वो भी रियल है। इमेजिनरी पार्ट बी, ए और बी दोनों रियल है, आई रूट -1। ठीक है, दिस टाइप ऑफ सिंबल्स इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 पार्ट्स में फर्दर डिवाइड कर सकते हैं, मेजर 3 कैटेगरीज में। कॉम्प्लेक्स नंबर जो जेड है, मान लीजिए a प्लस आयोटा बी, फर्स्ट वन है प्योरली रियल। Complex number will be purely real if its imaginary part z is equal to 0। imaginary part of z that is b, यहाँ पे ये है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट क्या है, वो 0 हो जाए। अगर वो 0 हो गया तो जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर z बराबर लिखा है 2, तो एक 2 तो रियल नंबर है, उसको आप कह सकते हो 2 + आयोटा × 0। तो जो रियल नंबर है उसी को कह रहे हैं प्योरली रियल, जिसमें इमेजिनरी पार्ट 0 होगा। तो मतलब रियल नंबर एक पार्ट है कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा सेट कहें तो उसके सबसेट बोल सकते हैं, उसका सेट है रियल नंबर। जैसे कि हम लोग जब सबसे पहले छोटी क्लासेस में पढ़ते थे तो नेचुरल नंबर 1 2 3 4, फिर उसमें 0 इंक्लूड किया गया, होल नंबर्स, फिर निगेटिव नंबर्स पढ़े हम लोग, तो इंटीजर बना, उससे बड़ा सेट। तो ऐसे ही आप कह सकते हैं रियल नंबर से भी बड़ा सेट है कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का पार्ट ही है रियल नंबर, जहां पे इमेजिनरी पार्ट 0 होता है, इसे कहते हैं प्योरली रियल। सेकेंड है प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी में क्या होगा, ज्यादातर यही 2 कैटेगरी की बात ज्यादा होती है। प्योरली इमेजिनरी में होगा if real part of z is equal to 0, real part of z that is a is equal to 0। रियल पार्ट अगर 0 है तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या कहते हैं, प्योरली इमेजिनरी। चाहे कि z बराबर लिख दें 3 आयोटा, उसको आप लिख सकते हो 0 + 3 आयोटा, तो रियल पार्ट 0 है, इमेजिनरी पार्ट 0 3 आयोटा। नेक्स्ट है केवल इमेजिनरी नंबर लिखा, इमेजिनरी नंबर लिखो। इसमें और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है।
ज्यादातर लेकिन क्वेश्चंस में बात होती है प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी। इमेजिनरी नंबर का क्या मतलब है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z is not equal to 0, that is b is not equal to 0, b 0 नहीं होना चाहिए। a 0 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। जैसे 2 + 3 आएगा, ये क्या है? ये इमेजिनरी नंबर। 5 आएगा, ये क्या है? ये प्योरली इमेजिनरी है, इमेजिनरी भी है। प्योरली इमेजिनरी तो है ही, इमेजिनरी भी है जिसमें कि इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं है, रियल पार्ट 0 आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, नोट करिए इसे। कोई भी डाउट है इनमें तो बताइए। इन टाइप्स में किसी को भी कोई दिक्कत है? चलो फिर कुछ और पॉइंट्स बताते हैं आपको पहले। मैं फर्स्ट पॉइंट ले नंबर 0 क्या ले सकते हैं? 0 + आयोटा × 0। ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों हो जाए, प्योरली रियल भी हो जाए, प्योरली इमेजिनरी भी हो जाए? ऐसा भी हो सकता है क्या? यही नंबर है 0। 0 में क्या है? रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट भी 0 है। तो प्योरली रियल की कंडीशन है कि इमेजिनरी पार्ट 0 होना चाहिए, प्योरली रियल कंडीशन है रियल पार्ट 0 होना चाहिए। तो ये है प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें इमेजिनरी पार्ट 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन इमेजिनरी पार्ट यहाँ 0 है। तो ये लिखेंगे इस बोथ प्योरली रियल as well as purely imaginary, but it is not an imaginary number। लेकिन ये इमेजिनरी नंबर नहीं है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये प्योरली रियल भी है, प्योरली इमेजिनरी भी है, लेकिन इमेजिनरी नंबर नहीं। सेकेंड पॉइंट देखते हैं, आयोटा के डिफरेंट पावर्स लेने पर क्या वैल्यू आती है, क्या बिहेवियर होता है? आई की वैल्यू क्या है? √-1। आई पावर 1 को आई लिख सकते हो, दैट इज आयोटा पावर 1 आयोटा, दैट इज √-1। आई स्क्वायर अगर हमें कैलकुलेट करना हो तो कितना हो? आई स्क्वायर √-1 का स्क्वायर मतलब -1। आई स्क्वायर मतलब रियल है, दैट इज नेगेटिव नंबर -1। आई क्यूब को आई स्क्वायर इंटू आई लिख सकते हो। आई स्क्वायर -1 हुआ तो ये आ गया माइनस आयोटा। आई पावर 4 आई स्क्वायर का स्क्वायर हुआ, आई स्क्वायर -1 का स्क्वायर +1। हम यहां देख सकते हैं आयोटा की वैल्यू √-1 होती है, आयोटा को आयोटा ही बोल सकते हैं। आयोटा स्क्वायर है -1, आयोटा क्यूब है माइनस आयोटा, आयोटा पावर 4 है 1। नेक्स्ट देखेंगे आयोटा पावर 5। आयोटा पावर 5 को क्या लिख सकते हो? आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा, आयोटा पावर 4 1 है तो ये वैल्यू क्या होगी? आयोटा। आयोटा पावर 6, आयोटा पावर 6 को लिख सकते हो आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा स्क्वायर, आयोटा पावर 1 तो ये आयोटा स्क्वायर के बराबर है, दैट इज -1। आयोटा पावर, या आप इसे कर सकते हो आयोटा स्क्वायर बराबर आयोटा पावर 7, दैट इज आयोटा पावर 4 इंटू आयोटा क्यूब, मींस आयोटा क्यूब के बराबर है, बराबर माइनस आयोटा। आयोटा पावर 8, आयोटा पावर 4 का स्क्वायर, दैट इज आयोटा पावर 4 1। वापस वैल्यू क्या आई? आई -1 माइनस आई 1, मतलब पावर 4 के बाद ये वैल्यू रिपीट हो रही है। 9 के लिए कैलकुलेट करते सकते हो आप, आयोटा पावर 8 इंटू आयोटा, आयोटा आ जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि आयोटा का पावर अगर कोई भी इंटीजर है उसमें आप 4 से अगर डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर 1 आता है, मतलब 4 का मल्टीपल +1 है, तो क्या होगा उसकी वैल्यू? आयोटा होगा। आयोटा पावर 4 एंड +2 आता है, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आता है, तो इसकी वैल्यू होगी आयोटा स्क्वायर, दैट इज -1।
आयोटा का जो पावर इंटीजर है उसमें 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा हो, मतलब 4n+3 के फॉर्मेट का, तो उसकी वैल्यू होगी आयोटा क्यूब दैट इज माइनस आयोटा। और अगर ये 4 से डिविजिबल है तो इसकी वैल्यू होगी +1। ठीक है, तो आयोटा के डिफरेंट पावर्स को हम लोग इस तरह से ऑब्जर्व कर सकते हैं। कोई भी डाउट है इनमें? और यहां पर n क्या है? n इज एनी इंटीजर, पॉजिटिव ही नहीं नेगेटिव के लिए भी वैलिड है, ये किसी भी नेगेटिव नंबर्स के लिए भी वैलिड है। कैसे देख लो, कोई नेगेटिव नंबर रख लेते, आयोटा पावर 4, n मान लो मैं नेगेटिव रख देता हूं, कौन सा कोई नंबर आपको बताओ, -3 +1 कितना हुआ? आयोटा पावर मतलब -11 था एक तरह से, आपने इसको ऐसे लिख दिया, इसी को आप लिख सकते हो आयोटा पावर 4 × -3 × आयोटा, मतलब आयोटा पावर -12, या तो डिनोमिनेटर में ले जाकर लिखो या फिर यहीं पे लिख दूंगा मैं आयोटा पावर 4 का पावर -3, या अगर आप डिनोमिनेटर में भी लिखते हो आयोटा पावर 12 दैट इज आयोटा पावर 4 का क्यूब, आयोटा पावर 4 कितना हो 1, 1 का क्यूब 1 मतलब कितना आएगा आयोटा। देख लो नेगेटिव नंबर हो, इंटीजर हो, पॉजिटिव इंटीजर हो, सभी के लिए वैलिड। 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आ रहा है आयोटा, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 2 आ रहा है -1, 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 3 आ रहा है -आयोटा, और 4 से डिविजुअल है तो वैल्यू 1 होगी। कोई डाउट है इसमें किसी को? नेक्स्ट पॉइंट पे देखते हैं, इसी का पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3, √a × √b बराबर क्या होता है? √a लिख सकते हैं सर, √a बराबर √b इक्वल टू √ab, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता बेटा। लिखेंगे इफ एंड ओनली एट लीस्ट वन ऑफ a and b इज नॉन नेगेटिव, ऐसा तभी हो सकता है जब a और b में से कम एक नॉन नेगेटिव हो, मतलब नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव ना हो, जीरो हो या पॉजिटिव, तो कम से कम एक पॉजिटिव हो या जीरो, दोनों पॉजिटिव तब लग जाएगा। ठीक है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव तब भी लगा लो, लेकिन दोनों नेगेटिव है तो ये वैलिड नहीं है। कैसे देखिए एग्जांपल, ऐसे अगर आपसे बोले फॉर एग्जांपल इसकी वैल्यू बताओ √-4 × √-9, √-4 × √-9 क्या होगा? आपने लिखा √4 × -9 कितना आया? √36, √36 कितना आ गया? 6। A1 बोलो, नो ये है, लेकिन ये सही नहीं है, तो फिर सही क्या है? आपसे कहा गया इसको सॉल्व करो, सॉल्व करने का कोई तो मेथड होगा, -6 देखिए मैंने बोला क्या है सही, √-4 कैसे लिखोगे? √4 × √-1, √-9 को लिखोगे √9 × √-1, √4 है 2, √-1 आयोटा, ऐसे ये √9 है 3, ये है आयोटा, कितना है 6 आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसलिए आंसर क्या आएगा? -6। दोनों निगेटिव है तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, दोनों पॉजिटिव हो या एक पॉजिटिव एक निगेटिव तो भी आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे हैं? कोई प्रॉब्लम? बेसिक पॉइंट है, फिर भी कोई दिक्कत है तो बताइए। फोर्थ, एक a² + b² इज इक्वल टू 0, ऐसा लिखो। तो a बराबर 0 होता है और b बराबर भी 0 होता है, where a b belongs to रियल नंबर। अगर a b रियल नंबर हो, कोई भी दो रियल नंबर हो, तो उसमें देखिए a² + b² अगर 0 है, दो स्क्वायर का सम 0 है, तो स्क्वायर हमेशा या तो पॉजिटिव हो
निगेटिव हो नहीं सकता, रियल नंबर है तो निगेटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव जाएगा या जीरो होगा। तो सम जीरो है तभी हो सकता है जब ये भी जीरो ये भी जीरो, मतलब ए भी जीरो बी भी जीरो। बट इन कॉम्प्लेक्स नंबर z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो लिखा है, या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जीरो लिखा है, लेकिन a भी कॉम्प्लेक्स नंबर है। z1 z2 क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के सेट को कैपिटल C से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में से कुछ भी हो सकते हैं, मतलब इमेजिनरी भी हो सकते हैं, रियल भी हो सकते हैं, कुछ भी नंबर आ सकता है। तो हम ये नहीं कर सकते, देन इट डज नॉट इंप्लाई दैट z1 इज इक्वल टू 0 एंड z2 इज इक्वल टू 0। तो ऐसा होना कोई जरूरी नहीं। ये भी है एक केस कि 0 0 हो जाए तब भी हो जाएगा 0, लेकिन और भी बहुत सारी वैल्यूज आ सकती है। जैसे कि देखिए, मान लीजिए मैं z1 1 रख देता हूँ, क्या आ जाएगा 1 प्लस z2 स्क्वायर बराबर 0। तो z2 स्क्वायर बराबर -1 मतलब i स्क्वायर, तो z2 की वैल्यू कितनी आ गई प्लस माइनस i। तो z2 i रखो या माइनस i रखो, दोनों ही केस में ये आ जाएगा 0। ये तो मैंने एक एग्जांपल लिया, ऐसे कोई भी एग्जांपल ले लो, कुछ भी रख दो आप, दूसरी वैल्यू आ जाएगी कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो इनफाइनाइट केसेस है जहां z1 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर 0 होगा, लेकिन कोई दोनों में से कोई भी 0 नहीं होगा। ठीक है, कोई डाउट? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसमें, पॉइंट नंबर 5। इन रियल नंबर सिस्टम इफ a into b is equal to 0, प्रोडक्ट अगर 0 हो तो हम क्या करें, आइदर a is equal to 0 और b is equal to 0, या तो a 0 होगा या b 0 होगा, या a भी रियल नंबर कम से कम एक 0 होगा, दोनों भी हो सकते हैं 0। प्रोडक्ट अगर दो नंबर्स का 0 हो तो a या b में से कम एक वैल्यू 0 हो गया, आइदर a is equal to 0 और b is equal to 0। एंड if z1 z2 0 हो, z1 z2 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, तो क्या हम उसी तरीके से लिख सकते हैं z1 is equal to 0 और z2 is equal to 0? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी क्या ऐसा वैलिड है? कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये वैलिड है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी ये वैलिड है। मतलब प्रोडक्ट अगर 0 है तो कम से कम एक नंबर 0 होगा, चाहे वो रियल नंबर हो या कॉम्प्लेक्स नंबर हो, दोनों में ही ये लगता है। ये नहीं था, तो जो नहीं था वो बता दिया आपको, जो है उसके अकॉर्डिंग वैसे लिखना है। z1 z2 0 है, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में अगर प्रोडक्ट 0 है तो दोनों में से कम एक नंबर 0 होगा, चाहे कॉम्प्लेक्स हो चाहे रियल। नेक्स्ट बात करेंगे, इफ z1 इज इक्वल टू z2, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल है, इफ z1 बराबर z2, देन हम क्या कर सकते हैं, दोनों तरफ आप इक्वेट कर सकते हो रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z1 will be equal to real part of z2 and imaginary part of z1 will be equal to imaginary part of z2। दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स तभी इक्वल होते हैं जब उनके रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट आपस में इक्वल होते हैं, मतलब सेम कॉम्प्लेक्स नंबर फिर से लिखा होता है। अगर ऐसे लिखा है a प्लस आयोटा b इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y, तो इसका मतलब क्या है, आप दोनों तरफ रियल पार्ट को इक्वेट करो, a बराबर x होगा एंड b बराबर y। ठीक है, रियल पार्ट के इक्वल होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट के इक्वल होना चाहिए। यह है पॉइंट नंबर 6। नेक्स्ट लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर z इज इक्वल टू a प्लस आयोटा b कैन बी रिप्रेजेंटेड on xy plane as ordered pair a comma b।
ठीक है, जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी है, तो हम इसको एज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्स कोऑर्डिनेट ए लेकर के वाई कोऑर्डिनेट बी लेकर के एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। यही कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट कर। कॉम्प्लेक्स नंबर जेड में रियल पार्ट को एक्स कोऑर्डिनेट, इमेजिनरी पार्ट को वाई कोऑर्डिनेट लेकर के एक पॉइंट की तरह रिप्रेजेंट किया जा सकता है। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 2 + 3 आयोटा को 2,3 से, 3 + 2 आयोटा को 3,2 से, ऐसे हर एक पॉइंट को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स में रिप्रेजेंट हो रहा है। इस प्लेन को हम जानते हैं क्या कहते हैं हम लोग, एक्स वाई प्लेन और कार्टेशियन प्लेन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, वो सब नेम तो है ही यहाँ पर। लेकिन कहीं कभी क्वेश्चंस में कॉम्प्लेक्स प्लेन भी लिखा होता है, तो कॉम्प्लेक्स प्लेन पढ़ने से कोई कॉम्प्लेक्सिटी में नहीं जाना है आपको। सिंपल कॉम्प्लेक्स प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन ही है, और किसी प्लेन की बात नहीं कर रहे हैं, वो एक्स वाई प्लेन की बात कर रहे हैं। कहीं लिखा हो आर्गेंट प्लेन, कॉम्प्लेक्स नंबर में खासतौर से नाम लिखे हुए मिलते हैं। आर्गेंट प्लेन का मतलब एक्स वाई प्लेन। कहीं लिखा हो गाउसियन प्लेन, उसका मतलब एक्स वाई प्लेन, इसी प्लेन की बात करें। लैंग्वेज से कंफ्यूज नहीं करना है यहाँ पे, इन सभी का मतलब एक्स वाई प्लेन, उसी की बात करें। और उस पे जेड बराबर ए प्लस आयोटा बी को ऑर्डर्ड पेयर ए कामा बी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, इवन आप कहें बाद में वेक्टर की तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे इस पॉइंट पी है, इसको पोजीशन वेक्टर को ओपी एक वेक्टर बना है, ये वेक्टर की तरह रिप्रेजेंट हो जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, वेक्टर ओपी एस ए आई कैप प्लस बी जे कैप कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 8, inequality in complex number, कॉम्प्लेक्स में भी इमेजिनरी नंबर, इनइक्वालिटी इन इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर मतलब जिसमें इमेजिनरी पार्ट जीरो नहीं, कॉम्प्लेक्स का वो पार्ट जिसमें हम कुछ इमेजिनरी पार्ट भी की भी बात करें। इमेजिनरी नंबर इज हैविंग नो मीनिंग। मतलब अगर कहीं ये लिखा हो 5 + 4 आयोटा इज ग्रेटर देन 2 + आयोटा, तो इस स्टेटमेंट की कोई मीनिंग नहीं है। मतलब ये ग्रेटर देन कहीं की गलत लिखा है, लेस देन होगा वो भी नहीं है, मतलब ये मीनिंगलेस है। ना ग्रेटर देन होगा ना लेस देन होगा, इक्वलिटी तो है नहीं, वो इसके बराबर नहीं है। आप कहें 5 2 से बड़ा है, 4 1 से बड़ा है, वैसा कुछ नहीं है। यहाँ देखिए 5 4 से इसको पॉइंट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो गया 5 4, और एक पॉइंट से रिप्रेजेंट हो गया 2 1। तो हम ये नहीं कर सकते एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से बड़ा है, उसकी डिस्टेंस किसी से ज्यादा कम हो सकती है, ओरिजिन से इसकी डिस्टेंस ज्यादा है इसकी कम है, ये बोल सकते हैं। लेकिन एक कॉम्प्लेक्स नंबर दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर से बड़ा या छोटा नहीं है। ये तभी हो सकता है जब ये रियल नंबर बन जाए बड़ा छोटा, मतलब कि इमेजिनरी पार्ट जीरो हो जाए। अगर यहाँ पे कहीं इस तरह से लिखा a + आयोटा b ग्रेटर देन c + आयोटा d, ऐसा लिखा हो a + आयोटा b ग्रेटर देन c + आयोटा d इज मीनिंगफुल इफ एंड ओनली b बराबर d बराबर 0। मतलब इमेजिनरी पार्ट्स अगर जीरो हैं तभी इस एक्सप्रेशन की मीनिंग। रियल नंबर में हम इनइक्वालिटी साइन अप्लाई करते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स में इनइक्वालिटी साइन अप्लाई नहीं करते। समझ गए? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट अब देखते हैं इसमें। नेक्स्ट 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स है कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉन्जुगेट,
मॉडुलस एंड आर्ग्यूमेंट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। Three very important term: conjugate, modulus and argument आपका कॉम्प्लेक्स नंबर। तो सबसे पहले कॉन्जुगेट की बात करते हैं। कॉन्जुगेट आपका कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं डेफिनेशन की। A complex number obtained by changing the sign of a complex number obtained by changing the sign of imaginary part आपका given complex number z, आपका given complex number z is equal to a plus iota b। इस कॉम्प्लेक्स नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हम बनाते हैं जिसमें हम केवल इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर देते हैं। इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इज कॉल्ड कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z। तो वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट होगा, डिनोटेड बाय, और इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? z बार। तो यहाँ z a प्लस आयोटा भी है, देयरफॉर z बार विल बी a माइनस आयोटा। और z अगर 2 माइनस 3 आयोटा है तो z बार क्या होगा? 2 प्लस 3 आयोटा। z माइनस 5 प्लस 6 आयोटा है तो z बार क्या होगा? माइनस 5 माइनस 6 आयोटा। इमेजिनरी पार्ट का केवल साइन चेंज करना, बाकी सबको वैसे ही रखना, बाकी में कोई चेंज नहीं करना। ए भी पॉजिटिव नेगेटिव कैसे भी रियल नंबर हो सकते हैं। जेड जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसमें इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेंगे तो हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर मिलेगा वो उसका क्या हो जाएगा? कॉन्जुगेट हो। जेड का कॉन्जुगेट अगर जेड बार है तो जेड बार का कॉन्जुगेट क्या हो? जेड हो जाएगा। मतलब एक बार फिर से कॉन्जुगेट ले लें तो वापस सेम कॉम्प्लेक्स नंबर मिल जाएगा। नोट कर लें और इससे रिलेटेड पॉइंट्स देखते हैं। conjugate of complex number से related point है। First, conjugate will be same complex number z। दो बार conjugate लेंगे तो वापस सेम नंबर मिल जाएगा। if z is equal to z बार, z अगर z बार के बराबर तो ऐसा कब होगा? then z is purely real। ऐसा तो होता है जब z प्योरली रियल। रिवर्स भी लिख सकते हैं, z इज प्योरली रियल देन z बराबर z बार। काफी इंपॉर्टेंट है, कई जगहों पे लिखा होता है z प्योरली रियल है तो हम इससे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। उस कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट उसके बराबर हो जाता है। जहां भी हमने लिखा प्योरली रियल है तो हम उसको कई बार ऐसे लिख करके सॉल्व करते हैं, या a प्लस आयोटा इंटू 0, मतलब a केवल ले लिया आपने, वैसे लिख के भी सॉल्व करते हैं। कई बार z के टर्म में लिखना है तो z बराबर z बार होगा। अब देख सकते हैं आप इसको, इससे एक्सप्लेन कर सकते हैं। z है a प्लस आयोटा b बराबर a माइनस आयोटा b हो गया। a तो कैंसिल हो गया, इस तरफ लेकर के आए तो 2 आयोटा b 0, 2 0 नहीं है, आयोटा 0 नहीं है, आयोटा रूट माइनस 1 है तो b क्या हो गया? 0। b 0 होने का मतलब z क्या हुआ? प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया। थर्ड, if z is equal to minus z बार और z बार is equal to minus z,
कोई भी ऐसे लिखा और जेड बार बराबर माइनस जेड लिखा तो उस केस में क्या होगा, जेड विल बी प्योरली इमेजिनरी। देन जेड विल बी प्योरली इमेजिनरी, वो प्योरली इमेजिनरी नंबर हो। देखिए जेड ए प्लस आयोटा भी है, जेड बार क्या हुआ ए माइनस आयोटा बी, उसका माइनस टाइम्स आपने लिया तो माइनस ए प्लस आयोटा बी हुआ, आयोटा बी कैंसिल, माइनस से इधर आया तो ए प्लस ए 2a बराबर 0, तो इससे ए की वैल्यू 0 आ गई, ए मतलब रियल पार्ट 0 आया, तो रियल पार्ट 0 आया तो ये जो नंबर है ये क्या बन गया, ये ओनली इमेजिनरी नंबर बन गया। बताइए कोई भी डाउट है तो। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, फोर्थ। बहुत ही सिंपल बेसिक्स पॉइंट हम लोग देख रहे हैं और काफी इंपॉर्टेंट। जेड प्लस जेड बार अगर कहीं लिखा हो तो वो क्या होगा, जेड प्लस जेड बार बराबर होता है 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड, 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। या फिर इससे अगर आपको कहीं रियल पार्ट ऑफ जेड को जेड और जेड बार में लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं, जेड प्लस जेड बार अपॉन 2। देखो जेड है ए प्लस आयोटा बी और जेड बार क्या है ए माइनस आयोटा बी, दोनों को ऐड करोगे तो जेड प्लस जेड बार कितना होगा 2a, 2a मींस 2 टाइम्स रियल पार्ट ऑफ जेड। ये तो ऐसे ही अगर मैं सब्ट्रैक्ट करूं तो क्या होगा, जेड माइनस जेड बार 2 टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड नहीं आएगा, 2 आयोटा टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आएगा, आयोटा भी आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड केवल बी है। ये बताया था ना आपको, देखिए जेड माइनस जेड बार करोगे तो कितना आएगा, यहाँ देखो 2 आयोटा बी आएगा और बी केवल इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड है, आयोटा नहीं है उसके साथ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड आयोटा इंटू बी नहीं है, केवल बी है। ठीक है, या फिर अगर आपको इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड कहीं लिखना हो जेड और जेड बार के टर्म में तो क्या लिखोगे, जेड माइनस जेड बार अपॉन 2 आयोटा। नोट करेंगे, बताइए बेसिक पॉइंट है, कोई भी डाउट है इसमें तो किसी को, फर्स्ट 5 पॉइंट्स में कोई भी प्रॉब्लम तो कुछ और पॉइंट्स फिर देखते हैं इसी में। ये भी सिंपल ही पॉइंट्स है, कॉन्जुगेट के ज्यादातर पॉइंट सिंपल है। पॉइंट नंबर 6, दो नंबर्स ऐड हो रहे हैं फिर उसका कॉन्जुगेट लिया जाए, या अलग अलग करके कॉन्जुगेट लो तो भी वैल्यू सेम हो, इसमें माइनस हो तो भी यहाँ भी माइनस कर सकते हैं। ठीक है, जैसा भी प्लस माइनस दोनों के लिए एप्लीकेबल, मतलब क्या कर सकते हैं, सम आर डिफरेंस का कॉन्जुगेट, ऐसे कॉन्जुगेट 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 सम और डिफरेंस जो भी लिखा आर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये लिखा है लिख सकते हैं, विल बी इक्वल टू सम आर डिफरेंस और कॉन्जुगेट्स। पहले सम लिया फिर कॉन्जुगेट लिया, या फिर पहले कॉन्जुगेट लिया फिर सम लिया या डिफरेंस लिया, दोनों सेम होंगे। जनरलाइज भी कर सकते हैं, दो नंबर के लिए ही नहीं, इतने भी नंबर के लिए वैलिड, 2 नंबर्स ही नहीं, कितने भी नंबर्स हो, मतलब z1 प्लस z2 प्लस z3 अप टू zn लिखा हो, उसका कॉन्जुगेट लिखा जाए
तो आप RHS में सबको अलग अलग कर सकते हैं, Z1 बार प्लस Z2 बार प्लस Z3 बार अप टू Zn बार। ठीक है, प्रोडक्ट में भी ऐसा कर सकते हैं, Z1 इंटू Z2 लिखा हो तो आप अलग अलग कर सकते हैं, Z1 बार इंटू Z2 बार। जनरलाइज फिर से वैसे ही कर सकते हैं एन टर्म्स के लिए, Z1 इंटू Z2 इंटू Z3 अप टू Zn, इस पूरे का कॉन्जुगेट इसके बराबर होगा Z1 बार इंटू Z2 बार अप टू Zn बार। रिप्लाई कर लें, कोई भी डाउट है तो बताइए। यह है पॉइंट नंबर 7, Z1 इंटू Z2 का बार। अब इस सबकी जगह अगर मैं Z लिख दूं, मान लीजिए इन सबको Z Z Z लिख दें तो क्या होगा, Z इंटू Z इंटू Z, Z पावर n का कॉन्जुगेट, और उधर आरसीएस में क्या है, Z बार इंटू Z बार इंटू Z बार, Z बार पावर n। कैसे बन जाएगा, देगा सबकी जगह Z लिख दो। अच्छा ये सम देख लिया, प्रोडक्ट देख लिया, डिवीजन में भी ये वैलिड है, Z1 बाई Z2 का बार लिखा, तो आप इसको अलग अलग कर सकते हैं, Z1 बार अपॉन Z2 बार, Z1 बार अपॉन Z2 बार। डिवीजन में भी अलग अलग कर सकते हैं, सम डिफरेंस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन सब में इसको अलग अलग किया जा सकता है। ठीक है, कोई भी दिक्कत है इसमें तो बताएं, किसी को भी कोई प्रॉब्लम यहाँ पर। ठीक, नेक्स्ट देखें, सवाल बताते हैं। दो कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस इक्वल है, Z1 बराबर Z2 है, देन दोनों तरफ अगर आप कॉन्जुगेट ले लेते हैं तो भी इक्वल हो। किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हैं, Z1 बराबर Z2 नहीं, कोई बड़ी इक्वेशन भी लिखी हो तो भी लिख सकते हैं। कि अगर लिखा हो Z स्क्वायर प्लस 2Z प्लस 3 बराबर, इधर कुछ और लिखा है, Z1 मैं यहाँ कर देता हूँ, लिख देते हैं Z2 स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2Z2 माइनस 7, ऐसे लिखा। और आपको लग रहा है कॉन्जुगेट लेने से क्वेश्चन इजी होगा, तो दोनों तरफ कॉन्जुगेट ले सकते हैं। कब लेना है कॉन्जुगेट, जब क्वेश्चन इजी हो रहा हो, सिंपलीफाई हो रहा हो, ऐसे ही नहीं कि मुझको फॉर्मूला आता है ले रहे हो दोनों तरफ कॉन्जुगेट। ठीक है, कोई इक्वेशन दिए तो कॉन्जुगेट कब लेंगे, जब आगे देखेंगे कि उससे कुछ फायदा हो रहा है, उससे वैल्यू सिंपलीफाई हो रही है। तो आपने एलएचएस में कॉन्जुगेट लिया तो Z1 बार का कॉन्जुगेट स्क्वायर Z2 का कॉन्जुगेट 2 ही होता है। कोई प्योरली रियल है तो देखिए 2 प्लस आयोटा 0 का कॉन्जुगेट क्या होगा, 2 माइनस आयोटा इनटू 0 मतलब वही आएगा। प्योरली इमेजिनरी का तो माइनस टाइम्स आएगा, प्योरली रियल का सेम आ जाएगा। इसके 3 का कॉन्जुगेट 3 होगा तो इसलिए उस पे कॉन्जुगेट नहीं लगाया है। अब आरएचएस में देखिए, ये 2 बार का स्क्वायर प्लस 5 अपॉन 2 Z2 बार माइनस 6। कोई भी फंक्शन हो सब में आप ऐसे लगा सकते हो। ऐसे लिखा है, if Z is equal to function of a plus iota b, then Z bar will be function of a minus iota b। इधर कॉन्जुगेट लिया तो इधर भी कॉन्जुगेट ले, नोट करेंगे। पॉइंट नंबर 10, कोई भी दिक्कत है तो बोलिए। नेक्स्ट एक और पॉइंट लिखेंगे, फिर थोड़े से क्वेश्चंस करते हैं सिंपल। Z लिया a प्लस आयोटा b, Z बार क्या होगा a माइनस आयोटा। तो बनाते हैं इसको, अगर xy प्लेन पर
ए बी कोई भी ले ले, पॉजिटिव नेगेटिव सब में आएगा। मैं यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ले रहा हूँ, ये ए हो गया, ये बी हो गया। अब ये कॉम्प्लेक्स नंबर पॉइंट पी कॉम्प्लेक्स नंबर जेड को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो क्वाड्रेंट क्या हो गया, ए कमा बी। ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये बी है, तो माइनस बी किधर होगा, इसके नीचे आएगा। ए तो यही है, ये हो गया माइनस बी। यहाँ पे पॉइंट क्यू रिप्रेजेंट हो रहा है किससे, ए माइनस बी से, और ए का माइनस बी कौन सा पॉइंट है, जेड बार, ये जेड बार। आप कहीं चले ना, जेड यहाँ माइनस है तो माइनस बी, और ठीक है माइनस ए माइनस बी बन जाएगा जहां भी हो। तो हमेशा आप देखेंगे जेड बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड। थोड़ा और बनाना डायग्राम, ध्यान नहीं लिख देता हूँ। जेड बार इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस में इसका रिफ्लेक्शन ले लो, वही जेड बार हो गया। अगर मुझे माइनस जेड बनाना हो तो क्या होगा, माइनस जेड क्या होगा, माइनस ए माइनस आयोटा बी, माइनस ए कमा माइनस बी, बताइए क्या होगा, माइनस ए कमा माइनस बी, यहाँ पे बनेगा, ये मान लीजिए पॉइंट आर है, माइनस जे। तो ओरिजिन के अबाउट अगर मैं रिफ्लेक्शन, इन दोनों का मिड पॉइंट ओरिजिन आएगा, वो होगा माइनस जेड। अच्छा, माइनस जेड का अगर कॉन्जुगेट लेना, वो क्या होगा, माइनस जेड बार दैट इज माइनस ए प्लस आयोटा बी, माइनस ए प्लस आयोटा बी, ये बी, ये माइनस बी, ये आएगा माइनस ए कामा बी, ये है एस दैट इज माइनस जेड बार। तो माइनस जेड बार जेड का ही रिफ्लेक्शन है विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, दिख रहा है। माइनस जेड बार क्या है, इज रिफ्लेक्शन ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में रिफ्लेक्शन। देख लीजिए किसी भी पॉइंट में कोई डाउट है तो बताइए। तो क्वेश्चंस करते हैं इस पर, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, कुछ सिंपल क्वेश्चंस करते हैं, कॉन्जुगेट से भी पहले जो हमने पढ़ा स्टार्टिंग से, कॉन्जुगेट पर तो क्वेश्चन बाद में आएंगे, पहले जो स्टार्टिंग में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर्स की डेफिनेशन और ये सब पॉइंट्स पढ़े। देखते हैं कुछ क्वेश्चन सिंपल। फाइंड द वैल्यू ऑफ iota to the power n plus iota to the power n plus 1 plus iota to the power n plus 2 plus iota to the power n plus 3, where n is any real number। यहाँ n क्या है, कोई रियल नंबर। बनाएंगे इसको, iota to the power n plus iota power n plus 1 plus iota power n plus 2 plus iota power n plus 3। n any real number है, कोई भी क्या होगा, जीरो, ठीक है। क्योंकि हम देख रहे हैं आयोटा पावर n यहां से कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में क्या मिलेगा, यहाँ 1 आएगा, यहाँ मिलेगा i, इधर मिलेगा i स्क्वायर और नेक्स्ट मिलेगा i क्यूब। आयोटा पावर n 1, i को i लिखा है, i स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, i क्यूब की वैल्यू होती है -i, ये 1 1 कैंसिल, i कैंसिल, ये हो गया 0 0 into i पावर n into 0 दैट विल गिव यू 0। तो इसलिए इसकी वैल्यू 0 होगी। और अगर n नेचुरल नंबर है तो हम ये कर सकते हैं किसी भी 4 कॉन्जुगेटिव पावर्स का सम i में 0 होगी। n वैसे यहाँ कोई भी रियल नंबर सभी के लिए वैलिड है क्योंकि i पावर n कॉमन हो जाएगा और वैल्यू 0 है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, एक x
x minus 2 plus y minus 3 into iota upon 1 plus iota is equal to 1 minus 3 iota. Then find x and y. तो x और y कैलकुलेट करें इसको। क्वेश्चन नंबर 2। सिक्स और 1 सही, सिंपल है। बेसिक क्वेश्चंस ये है, क्या करना है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, ये बन जाएगा x माइनस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू आयोटा बराबर 1 माइनस 3 आयोटा इंटू 1 प्लस आयोटा। ऐसा होगा, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से 1 माइनस 3 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 2 आयोटा माइनस 3 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, माइनस माइनस प्लस हो गया 3 प्लस 1 4 माइनस 2 आयोटा। सिंपली मल्टीप्लाई करना है, आई स्क्वायर जहां रहा है माइनस 1 लिख देना है। अब यहां से देखिए, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स इक्वल हो तो क्या होता है, उनके रियल पार्ट्स और इमेजिनरी पार्ट्स इक्वल होते हैं। तो हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वल करेंगे। देयरफॉर x - 2 बराबर 4, x बराबर आ गया 6 एंड इमेजिनरी पार्ट y - 3 को इक्वल करेंगे -2 से, तो y बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, तो x 6 आएगा और y 1 आएगा। कोई भी डाउट है इसमें? क्वेश्चन नंबर 2 3। क्वेश्चन नंबर 3, if z square plus 2 into 1 plus 2 iota into z minus 11 plus 2 iota is equal to 0, then find z in terms of a plus iota b or in the format of a plus iota b। तो यहां पे से हमें इस क्वाड्रेटिक को जो सेटिस्फाई कर रहा है z, वो कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है a प्लस आयोटा b वाले फॉर्मेट, a प्लस आयोटा b वाले फॉर्मेट में ये कैलकुलेट करेंगे। करिए कैलकुलेट। क्वेश्चन नंबर 3, कैसे कैलकुलेट करते हैं? क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक का रूट कैसे निकालते थे? माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो वो पार्ट यहाँ भी एप्लीकेबल, तो क्वाड्रेटिक में लगता है वही सेम फॉर्मूला यहाँ भी लग जाएगा। तो z बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, माइनस बी होगा -2 टाइम्स 1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर, बी का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4 1 प्लस 2 आयोटा स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 1 इंटू c माइनस 11 प्लस 2 आयोटा माइनस प्लस 11 प्लस 2 आयोटा अपॉन 2a, 2 इंटू 1। ठीक है, ये फॉर्मूला लग रहा है माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या बन गया, -2 1 प्लस 2 आएगा प्लस माइनस इसका स्क्वायर 4 कॉमन लेंगे तो आएगा बाहर 2, या इसको कैंसिल कर दो, 4 का 2 कैंसिल, इसका स्क्वायर कीजिए कितना हुआ 1 प्लस 4i स्क्वायर प्लस 4i और इधर है 11 प्लस 2i। ये बन गया है -1 प्लस 2 आयोटा प्लस माइनस
आई स्क्वायर को क्या लिखोगे -1, 11 + 1 12 - 4 8 + 6 आया। ठीक है, देख लीजिए कोई डाउट है यहाँ तक? सिंपल फॉर्मूला लगाया -b ± √b² - 4ac/2। थोड़ा सा सिंप्लीफाई हुआ है। अभी पार्ट आगे बाकी है। इस √z + 6 आयोटा की वैल्यू निकालनी है। या आप ऐसे समझ लो किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है। तो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्क्वायर रूट निकालना हो तो वो कैसे करते हैं, देखिए √a + आयोटा b का मतलब मान लीजिए हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो क्या करोगे? एक मेथड ये है कि इसको x + आयोटा y जो कर लो, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करोगे ये बन जाएगा। अब इसमें रियल पार्ट को इक्वेट करो, रियल पार्ट को रियल पार्ट से, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। ए भी क्वेश्चन में दिया रहेगा, दो इक्वेशन दो अननोन बनेंगे, उनको सॉल्व करोगे रूट आ जाएगा। इस तरीके से इन जनरल मेथड, इसको अलग लिख लें। लेकिन अगर ए और बी पता है आपको, 8 जैसे 8 और 6 है, तो अगर आप इसका परफेक्ट स्क्वायर बना दें तब भी रूट आ जाएगा। परफेक्ट स्क्वायर बना लें तो भी तो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो जनरली मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहीं पे परफेक्ट स्क्वायर बना देता हूँ, क्योंकि x + आयोटा y मानोगे फिर स्क्वायर करोगे, कैलकुलेशन तो है ही 4-5 स्टेप की। तो उतनी 4-5 स्टेप की जगह 1-2 स्टेप यहाँ सोच लें कि कैसे ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाते समय हम हमेशा जो आयोटा वाला टर्म है उसको 2ab बनाते हैं, और जो इसको है इसको स्प्लिट करते हैं a² + b² में। इसे किसमें स्प्लिट करना है? 8 को a² + b² में, और इसको करना है 2ab। ऐसे बनाना है। अब इसको 2ab बनाना है तो 2 × क्या बनेगा बताइए? 3 आयोटा। 3 आयोटा को मिलेगा 3 × आयोटा, देख सकते हैं। अब 8 को, ये a हो गया ये b हो गया, 8 को लिखना होगा 3² + i², 3² 9 - 1 8 बन गया क्या? ये अगर आप सोच लेते हैं तो ये उतनी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, नहीं तो आप करना चाहें तो कर लीजिए, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। ये आएगा, ये वैल्यू है। इसकी जगह क्या लिखोगे? ये हो गया 3 + आयोटा का होल स्क्वायर। अब 3 + आयोटा का होल स्क्वायर है तो रूट हटाया तो ये बन गया -1 + 2 आयोटा ±3 + आयोटा। कोई डाउट? अब यहाँ पर देखिए प्लस लेंगे तो एक रूट आएगा, 3 - 1 2 प्लस -2 आयोटा 2 - आयोटा, एंड दूसरा रूट आएगा माइनस यहाँ पे -4 -3 आयोटा। ये नोट करेंगे, कोई भी डाउट है तो बताइए। ये है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 4 लिखते हैं, ठीक है, यही लिख देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 लिखे, इफ f(x) बराबर x⁴ - 4x³ + 4x² + 8x + 44, then find f of 3 + 2 iota, then find f of 3 + 2 iota। तो f of 3 + 2 iota की वैल्यू कैलकुलेट करें। बनाएंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 4 बताइए आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, ओके बेटा। x के प्लेस पे मुझे क्या रखना है? 3 + 2 आयोटा। सिमिलर कॉन्सेप्ट से हमने क्वाड्रेटिक में क्वेश्चन किया था।
x की वजह प्लेस पर रखना है 3 + 2 आएगा, ध्यान रखें 5 वाला। और लोग बताएं, ठीक है आंसर 5। हाँ ठीक है 5 आंसर है। x की वैल्यू रखनी है 3 + 2 आएगा, तो इसको रख लीजिए x - 3 बराबर 2 आएगा। x की जगह 3 + 2 आएगा रखोगे तो x - 3 के जगह क्या आएगा, 3 + 2 आएगा -3 2 आएगा, मतलब इसका स्क्वायर कर दे दो, x - 3 स्क्वायर की वैल्यू आएगी 4 आयोटा, इसका मतलब -4, तो x स्क्वायर -6x + 9 + 4 + 13 की वैल्यू होगी 0। इसमें आप x बराबर 3 + 2 आयोटा रखोगे तो ये 0 आएगा। देखिए इसी से बनाना, मतलब x स्क्वायर -6x + 13 अगर यहाँ पे बन रहा होगा तो उसकी वैल्यू 0 होगी। तो इससे या तो आप इसमें डिवाइड कर दीजिए या यही सेम फैक्टर इसमें बना लीजिए, fx बराबर x स्क्वायर -6x + 13 से इस पाई क्वाड्रेटिक में डिग्री 4 में डिवाइड कर ले, या फिर ऐसे लिखें इस इनटू, यहाँ x पावर 4 है तो यहाँ भी x पावर 4 बनाने के लिए क्या लिखेंगे, x स्क्वायर क्या हो जाएगा, x पावर 4 -4x³ है, जबकि यहाँ पे अब इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा -6x³, तो +2x³ चाहिए, तो +2x³ करने के लिए हमें लिखना होगा +2x, तो 2x³ - 6x³ कितना हो गया, -4x³। x स्क्वायर देखिए, x स्क्वायर में क्या आ गया 13x² - 12x² प्लस x स्क्वायर, जबकि आप +4x² कितना लिखोगे, +3 + 4x² के लिए। अब देखो x के बारे में, यहाँ से आया 26 - 18 8x। अब देखिए कांस्टेंट 13 × 3 9 39 और यहाँ 44 है तो +5, या सिंपली डिवाइड कर लें या ऐसे भी हो, वो तो आपके ऊपर है। इसकी प्रैक्टिस होगी तो स्टेप बचेगा आपका, फटाफट बनाओ। सर एक बार ये जो आपने डायरेक्ट किया दोबारा बता दो। देखो यहाँ पे ये टर्म लिख लिया पहले, खुद आप प्रैक्टिस करो तब आएगा, ठीक है। मेरे बताने से तो मैं तो वही बार बार बोलूंगा, x स्क्वायर -6x + 13 ये लिख लो, ठीक है। इसमें क्या फैक्टर मल्टीप्लाई करें कि यही सेम टर्म बनने लगे, तो यहाँ पे x पावर 4 चाहिए, तो x स्क्वायर × x स्क्वायर, x पावर 4 सबसे पहले हाईएस्ट डिग्री देखो वो बनाओ, फिर नेक्स्ट डिग्री देखो x³, तो x³ के लिए यहाँ पे x स्क्वायर × 6x मल्टीप्लाई करोगे -6x³, जबकि यहाँ -4x³, तो +2x³ बनाना है, तो 2x × x स्क्वायर 2x³ बनेगा, तो वहां 2x लिखना है, ऐसे लिखते जाना, ठीक है। खुद लिख करके कुछ मल्टीप्लाई ऐसे डिवाइड करके भी देखो और ऐसे भी करके देखो, हो जाएगी प्रैक्टिस आपकी। इसकी वैल्यू कितनी है 0 0 × एनी वैल्यू 0, तो मतलब आ गया कितना 5, ये आंसर है। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, if 1 + iota upon 1 - iota power n is equal to 1, then find the least positive n belongs to natural number. 1 + iota upon 1 - iota power n बराबर दिया है 1, then find least positive natural number n। करिए कैलकुलेट इसको, वन प्लस आयोटा अपॉन 1 - आयोटा रेज़ टू द पावर n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 4। क्या होगा, डिनोमिनेटर को के हमेशा कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके इसको सिंपलीफाई कर ले। डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट क्या है 1 + आयोटा, क्या आ गया 1 + आयोटा का स्क्वायर पावर n इज इक्वल टू 1, यहाँ टर्म में आ जाएगा 1 - 1 आयोटा इंटू 1 + आयोटा, 1 - आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, और ये आ गया 1 + i स्क्वायर + 2 आयोटा पावर n, i स्क्वायर -1 -1 + 1 कैंसिल, यहाँ -1 ये हो गया 2 से ये कैंसिल हुआ तो ये बन गया i, तो i पावर n बराबर 1, आयोटा पावर n बराबर 1, तो n की मिनिमम वैल्यू नेचुरल नंबर में क्या होगी, आयोटा पावर 4 1 होता है, अगर होल नंबर लिखा होता तो 0 लिख,
निगेटिव इंटीजर तब तो मिनिमम माइनस इन्फिनिटी की तरफ जाने लगता है, मैक्सिमम में -4 आता। ठीक है, देख लीजिए सॉल्यूशन, बताइए किसी को भी, किसी भी। सर सेकंड लास्ट स्टेप बता दो। सेकंड लास्ट, देखिए पहले मैंने क्या किया, इसमें कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई किया 1 + i से, तो ये 1 + i² हुआ, a + b का स्क्वायर, a² + b² + c, i² -1 होता है तो -1 + 1 कैंसिल, a - b × a + b, a² - b², i² -1 होता है, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2, 2 इस 2 से कैंसिल, बचा कितना i पावर n बराबर 1, तो n की वैल्यू 4। ठीक है, और नेक्स्ट है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, वो फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।